जात के नाम पे वोट मिलेगा हिसुआ विधानसभा में या विकास के नाम पर वोट मिलेगा? बिट्टू जी ये बताइए आप। लगता है कि जात के नाम पर और विकास के नाम पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ जातियों के नाम पर वोट होगा। आप समझिए समीकरण जो है ना इस बार हिसुआ विधानसभा का वो बदलेगा और लोग जो है बहुजन जो है बहुजनों को ही चाहेंगे। कम है कमजोर नहीं, इसका मतलब क्या होता है बिट्टू जी? महाराज यहाँ की विधायिका बोल रही हैं कि हम कम हैं कमजोर नहीं, मतलब भूमियार हैं, कम जात संख्या के लोग हैं लेकिन कमजोर नहीं है। इसका साफ अर्थ तो यही है। अच्छा, हिसुआ विधानसभा रेस में कौन है बिट्टू जी बताइए? देखिए रेस में कहने की बात कहिएगा तो यहाँ अपने अपने लोग दाव आजमा रहे हैं। अब देखिए यहाँ बरसाती मेढक वाला भी तो कार्य हो रहा है कि जब चुनाव आते हैं तब विधायक जो प्रतिनिधि पूर्व के हैं वो सामने आते हैं, लेकिन अभी तो लग रहा है कि हिसुआ विधानसभा क्षेत्र उदय यादव रेस में आगे चल रहे हैं। कहते हैं कि 53,000 लगभग भूमियारों का वोट है और 66,000 या 62,000 लमसम एक आंकड़ा है, ये चुनावी आंकड़ा है। तो उतना वोट के जो अगर 95% भी नकारते हैं अगर भूमियार को यादव, तो आप समझ सकते हैं कि क्या रहेगा स्थिति। तो साफ रूप से कहा जाता है कि अगर यादव को सीट यहाँ मिलेगा या फिर बहुजन का सीट मिलेगा तो महागठबंधन हो या फिर एनडीए की सरकार हो उसको तो उसका सीट यहाँ से निकलने की उम्मीद है, बाकी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। हिसुआ विधानसभा में लोग कोई जातिवाद पे आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई समीकरण पे ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सब जात में लगभग दावेदारी अभी तक तो नहीं, लेकिन भूमियार समाज में भी दावेदारी आ रहा है। देखिए बात ऐसी नहीं है, बात यहाँ है कि यहाँ पे लगभग 60 वर्षों से एक ही जात के जो है राजनीति कर रहे हैं। वो अगर बता दे तो आपको लेकर चलिए तो भूमिहार समाज ही कहा जाए। और इसके पहले भी मैं लेकर चलूंगा कि पूर्व में पहले एक ही घर के व्यक्ति का ही दावेदारी होती थी और विधायक बनते रहते थे और वो भी भूमिहार समाज से ही आते हैं। और यहाँ कहते हैं कि जातियों का समीकरण, देखिए खेल समीकरण का है। कह देते हैं लोग कि भूमियारों का यहाँ पे बहुल्य क्षेत्र है और भूमियारों का ही यहाँ दावेदारी होगी और भूमियार ही जो है हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे। वो अनिल सिंह की बात कर ले, वो जो 15 साल विधायक रहे, या फिर नीतू देवी की बात कर ले जो वर्तमान में 5 साल से विधायिका है, या फिर नीतू देवी के जो ससुर जी हुए आदित्य सिंह, उनके कार्यकाल भी रहा, वो भी काफी लगभग 25-27 वर्षों तक वो भी वहां दावेदारी विधायक के दावेदारी पे रहे। और तो सीधा रूप से अगर कहा जाए तो भूमियारों का ही हार रहा है। लेकिन अब मानिए कि ये जो चुनाव है, ये 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, ये बहुत खासा असर करेगा हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि हिसुआ विधानसभा में कौन सा बहुमूल्य क्षेत्र है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूमियार को ही टिकट मिलेगा और वही जो है विधायक बनेंगे। अभी देखिए हम आंकड़ों को लेकर चलते हैं, लगभग 52,722 जो वोटर हैं वो आपको भूमिहार समाज से है, ठीक है। और उसी को लेकर अगर यादव को हम लेकर चलते हैं तो 66,980 वोटर जो है यादवों की है। तो यादवों की संख्या और भूमिहारों की संख्या, जो दावेदारी की बात की जा रही है, तो यहाँ यादवों की संख्या भी ज्यादा नजर आ रही है। दूसरे में अगर मान ले कि मुस्लिम समाज की मैं बात कर लूं या फिर पांडे जो पंडित कहते हैं जिसे 5,398 ब्राह्मण समाज की है, अगर हम सिन्हा जी की लाला जी की बात करेंगे तो 2,117 लगभग वोट है। राजपूत की बात करेंगे तो 1979 वोट है, ठीक है। और ब्राह्मण में ही तिवारियों की भी संख्या आती है जो 641 से लगभग 1000 के बीच में है। तो इस तरीके से जो कुशवाहा समाज का है 25,378 वोट लगभग, ये एक आंकड़े है जो हम लोग घूम रहे हैं और आंकड़े को जो निकाला गया है, और आंकड़े का भी झूठ नहीं। आपका पब्लिक फर्स्ट का है ना? हाँ, जो आप सर्वे करवाए हैं, ये सर्वे बिल्कुल पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो चुनाव आयोग के तरफ से ये सर्वे का जो आंकड़ा है वो चुनाव आयोग के तरफ से ये आंकड़ाएं हैं। चुनाव आयोग और यहाँ के जो भी सर्वे करते हैं गणमान्य लोग और सर्वेयर, उनके द्वारा ये आंकड़ा एक तरह से जो है कहा जाएगा कि इन आंकड़ों और इन आंकड़ों के आधार पर ही रणनीति तय होती है। तो क्या लग रहा है इस बार हिसुआ विधानसभा में जनसंख्या के हिसाब से या जाति के हिसाब से टिकट तय होगा? देखिए टिकट तय की बात अगर हम लेकर चलते हैं तो इस बार जो है कहीं ना कहीं अगर भूमिहार के खाते में सीट जाता है, वो महागठबंधन के सीट का मैं बात कर लूं या एनडीए गठबंधन की मैं बात कर लूं या फिर नए पार्टी जन स्वराज की, तो ये तीनों कहीं ना कहीं जो है सीट की दावेदारी में आपको भूमिहारों को ही सीट फिर से दिए जाने की बात करिए। जैसे अभी आप हिसुआ विधानसभा में सीधा लेके चलिए ना, हिसुआ विधानसभा में मात्र आपको नजर से 4 जो है प्रत्याशी दिखेंगे। पहले भाजपा से लेकर चलते एनडीए से, यहाँ पर भाजपा से टिकट मिलता है अनिल सिंह को,
तो अनिल सिंह की अगर दावेदारी है तो एनडीए से अनिल सिंह की दावेदारी है। दूसरे जन स्वराज पार्टी से अगर दावेदारी के कार्य तो चुन्नू सिंह के नाम के जो आ रहे, जो भी भूमियार जाति से ही आते हैं। और तीसरे में आते हैं हमारे उदय यादव जी, जो यादव समाज से हैं और जिलाध्यक्ष है, जो आरजेडी के जिलाध्यक्ष है। अच्छा। अगर आरजेडी के खाते में अगर जाती है तब वो चुनाव अगर उदय यादव जी लड़ते हैं तो बेहतर होगा। और उसके बाद महागठबंधन से जो यहां से कांग्रेस सीट रहा है, जो वर्तमान में विधायिका जो है नीतू देवी, तो हालांकि अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यादवों के क्षेत्रों में जब जा रहे हैं या फिर मुस्लिमों के क्षेत्र में जा रहे हैं या फिर और भी लोगों के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार जो है बहुजन का समाज जो है ये कह रहे हैं कि एक तरफा और एक ही लोग जो है बिरादरी के बनते आए हैं विधायक। तो कहीं ना कहीं एकदम ये साफ लहजे में अगर कहना होगा कि इस बार अगर राजद महागठबंधन से कांग्रेस से अगर किन्हीं अन्य को सीट मिलता है, भूमियार को अगर सीट मिलता है, तो कहीं ना कहीं हार का शिकस्त देखना पड़ेगा इस बार हिस्वा विधानसभा क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात देखिए मोनू जी, यहाँ पे ये आ रही है कि अगर हिस्वा विधानसभा क्षेत्र में यादवों की बहुल्य संख्या, बहुल्य वोटर अगर हैं, तो ये काफी प्रभाव पड़ेगा इस बार। क्योंकि अगर कहते हैं सवर्ण समाजों की बहुमत की बात, तो सवर्ण समाज से अगर भाजपा के जो है यहाँ पे एनडीए के उम्मीदवार हैं अनिल सिंह, तो वो भी तो खासा असर वोट तो काटेंगे ही ना। उनकी भूमियारों की वोट तो उन्हें जाएगी और बाकी सवर्णों की भी वोट जाएगी, दलितों का भी कुछ वोट जाएगा। और यादवों का अगर नाराजगी रही तो भूमियारों को अगर वोट नहीं किया तो हार का शिकस्त तो देखना ही देखना पड़ेगा। तो साफ लहजे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं, और हमने देखा भी हिस्वा विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव घूम रहे, विरोध भी है जनता का, जनता नकार रही है वर्तमान विधायिका को। पता नहीं, उनके खुद ही लोग बता रहे हैं कि विधायिका के द्वारा सिर्फ जो है निजी लाभ या फिर किसी प्रकार से जो है अपने स्वजातीय को ही लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो यादवों में रोष है, मुस्लिमों में रोष है, सवर्णों में भी रोष है। तो अगर अब देखिए एक चीज और समझिएगा कि आरजेडी सीधे तौर पे कह रही है कि यादव आरजेडी को देखकर वोट करेगी, लेकिन इस बार हिस्वा विधानसभा के यादव ये जान रहे हैं कि जाति को भी देखकर वोट होगा। तो कहीं ना कहीं अगर उदय यादव को सीट मिलती है आरजेडी से, तो इस बार हो सकता है कि जीत जो है हासिल हो। अच्छा बिट्टू जी, मैं बोलना चाह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को देखकर लोग वोट नहीं करेंगे क्या? तेजस्वी को देखकर वोट करेंगे जरूर, ऊपर सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन नीचे के लोगों को ये कौन समझाएगा कि विधायक के फंड से जो सभी के लिए सामान्य विकास के लिए जो पैसे आते हैं वो स्वजातियों के विकास। क्या लगता है कि अगर नीतू सिंह का टिकट मिलते हैं अगर महागठबंधन से, तो क्या तेजस्वी देख के वोट नहीं करेंगे लोग, यादव समाज के लोग? अब देखिए 95% तो उम्मीद कभी रखे कि यादवों का वोट जो है इस बार भूमिहार समाज को मिलेगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है ना। और जिस तरीके से ये आंकड़े बता रहे हैं, जातियों के जो आंकड़े बता रहे हैं, तो आंकड़े के हिसाब से भूमिहारों की संख्या से अभी बहुल्य संख्या यादवों का इस आंकड़ों में दिखाई देता नजर आ रहा है। और आप समझ सकते हैं कि सारे अगर प्लानिंग को सेट कर जब आरजेडी चल रही है, तो सीटों के बंटवारे पर भी कहीं ना कहीं जो है विचार विमर्श चल रहा होगा। लेकिन ये एक बात तय है कि हिस्वा विधानसभा क्षेत्र में 4 पार्टियां हैं, जैसे मैंने बताई कि एनडीए से अनिल सिंह, और आपको प्रशांत किशोर की जो पार्टी जन स्वराज पार्टी है वहां से चुन्नू सिंह दावेदारी कर रहे हैं। तीसरे में आप आ जाइए महागठबंधन के ही, तो महागठबंधन से 2 की दावेदारी पेश हो रही, क्योंकि ये जनता का ये बात आ रहा है। क्योंकि उदय यादव ने काफी चर्चाओं में आपने सुना भी होगा कि काफी काम किया, और नीतू देवी भी बता रही कि घरे घर में चापाकल बंटवाया। लेकिन जातियों का समीकरण ये कह रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं चुनाव में जो है जाति का इफेक्ट पड़ेगा। तो बिट्टू जी, मैं कहना चाह रहा था कि जैसे जनसुराज से भी भूमिहार को सीट मिल रहा है आपको, बीजेपी से भूमिहार का सीट मिल रहा है, महागठबंधन से नीतू सिंह ऑलरेडी जीती हुई चुनाव। पिछले दशक से अभी तक तो कोई बैकवर्ड का सीट नहीं मिला है पिछले दशक से। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुजन जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं ठगा महसूस करते हैं अपने आप को, और उन लोगों की यह मांग है कि उदय यादव को सीट मिले। हालांकि अब तो ये पार्टी तय करेगी कि किसको सीट मिलना है और किसको सीट नहीं मिलना है। उदय, क्या लगता है आपको कि उदय यादव को टिकट मिलेगी इस विधानसभा से? अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, बड़े पार्टियों का है, और
अब सीट की बंटवारों को लेकर पार्टियां जाने, लेकिन स्पष्ट रूप से जिस तरीके से हम लोग ने सर्वे कर रहे हैं, सर्वे कर जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि कैसे क्या विकास हुआ नहीं हुआ। आपसे कुछ बातें छुपी नहीं है, आप भी एक पत्रकार हैं, जाकर देख रहे हैं गांवों में, और हम भी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो काम कर रहा है, दिलों में जगह है, तो एक ना कहीं एक छवि होता है कि अपने के छवि से भी जो लोग हैं वो लोगों को जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं यादव जो है नीतू देवी से यहाँ वर्तमान विधायिका से नाराज है, और आप तो समझ ही सकते हैं कि बीजेपी को यादव वोट नहीं करते हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं समीकरण टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा है। और इस बार साफ रूप से है कि अगर एक चीज आप समझिएगा कि हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के जनता यही चाह रहे हैं, जब सर्वे में हम लोग निकल रहे हैं कि बाहरी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। आप हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सीट दे दीजिए, या फिर आप यादव को बना दीजिए, या बहुजन किसी के को उम्मीदवार बना दीजिए, लेकिन भूमिहारों को नकार रहे हैं, क्योंकि एक ही समाज के लोग लगातार जो है शासन करते आए हैं। जनता को ये कहना है कि बाहरी विधानसभा क्षेत्र को कैंडिडेट नहीं चाहिए। नहीं, राइट। इस बार जो चाहिए नवादा हिसुआ विधानसभा का, हिसुआ का बेटा, हिसुआ की बहू, हिसुआ की बेटी को सीट मिले, और इसके साथ ही बहुजन समाज के कोई व्यक्ति उम्मीदवार रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो पासा है तब महागठबंधन के खाते में जो है यहाँ का सीट जा सकेगा। क्या लगता है उदय यादव को टिकट मिलेगा इस विधानसभा से? मैंने तो बताया कि ऊपर वाले के लोग ही जो तय करेंगे पार्टी। मान लीजिए कि अगर उदय यादव को टिकट मिलता है इस विधानसभा से, तो कौन कौन सा कास्ट उनको वोट करेंगे? करेंगे जी मुस्लिम। देखिए, कास्ट की वोट की बात नहीं है, सबसे बड़ा बात है कि बहुजन लोग आरजेडी का मां बहन सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, फिर 1300 रोजगार का, युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, बिजली। आप तो देख ही रहे कि सरकारें एक ना एक प्रलोभन देकर ही बहुमत मांग रही है। वो आरजेडी की सरकार की आने की बात हो जाए, या महागठबंधन की बात कर लूं मैं, या एनडीए के सरकार में हमारे नीतीश चाचा की बात कर लूं, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के वर्तमान में। इधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं मान सम्मान योजना, माँ बहन माई बहन योजना, सम्मान योजना के तहत मैं 2500 रुपये प्रतिमाह दूंगा, तो यहाँ 10,000 रुपए देने की ऐलान हो जाती है। वो कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त करूंगा, 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाती है। और वो कहते हैं कि 1400 और 1500 रुपए पेंशन दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन, और 1100 पेंशन कर दिया जाता है। क्या आप ये बताइए कि क्या 5 सालों से पहले जब सरकार आई थी नीतीश कुमार के, उस वक्त क्यों नहीं ये बढ़ाई है? तो कहीं ना कहीं ये सब राजनीतिक दावपेच है। तो पार्टियां अपनी राजनीतिक दावपेच कर रही है, और हम लोग एक निष्पक्षता के रूप से गांव ग्राम जाकर घूम रहे हैं, विधानसभा घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये है, इस बार जातीय समीकरण तो रहेगा। विकास पर वोट लोगों ने लगातार आजादी के बाद से देते आए, लेकिन क्या विकास की स्थिति है वो आप समझ सकते हैं, और यही विकास की स्थिति रहेगी भी। तो इस बार जाति समीकरण जो जाति इफेक्ट करेगा। और हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में साफ लहजे में यही मैं कहना चाहूंगा कि यादव जो है कहीं ना कहीं आरजेडी के पूर्णतः समर्थक हैं। अच्छा। लेकिन यहां भूमिहार के सीट देने से कहीं ना कहीं इसका खासा असर पड़ेगा, हर हाल में पड़ेगा।